नमस्कार दोस्तों, BN कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्न पहला से 3 क्वेश्चन हल करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो प्रश्न पहला है, बहुपद x वर्ग माइनस x प्लस 1 को x धन x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें भाजक x प्लस 1 और भाज्य है x का वर्ग माइनस x प्लस 1। ठीक, आपको पता है कि x प्लस 1 जो भाजक होते हैं उसको बाहर में लिखते हैं और जो भाज्य होता है उसको अंदर में। तो x का वर्ग माइनस x प्लस 1 ये अंदर में रहेगा। पहली बार कितना बार भाग जाएगा ये देखने के लिए क्या करते हैं, जो भाज्य है मतलब जो अंदर की बहुपद है उसके प्रथम पद को ऊपर में लिखा जाता है और जो भाजक है उसके प्रथम पद x उसको नीचे। अब इसको और थोड़ा विस्तृत लिख सकते हो, x का घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, मतलब x इंटू x और ये x और x कट जाएगा। कहने का मतलब है पहली बार भाग कितना बार जाएगा, x बार जाएगा। इस x का ये दोनों से क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। तो आपको पता है कि गुणा में घात जुड़ता है जब आधार समान हो तब। इस x का घात कितना है 1 और इस x का घात कितना है 1, तो दोनों घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो x का x से गुणा कर दो तो x का x होगा और 1 जुड़ करके हो जाएंगे x का घात 2। फिर प्लस और प्लस प्लस x का x से गुणा करेंगे तो x रहेगा x। अब देखो ये प्लस है, अब चिन्ह को परिवर्तन करेंगे, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो ये माइनस, अब इस चिन्ह को आपको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसी के बदले में हमने परिवर्तन करके क्या लिखा है, माइनस लिखा। तो माइनस और माइनस प्लस 1x और 1x जोड़ के कितने हो जाएंगे, 2x। लेकिन याद रखिए जोड़ या घटाव में जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसी का ही चिन्ह लगता है। तो ये संख्या बड़ी तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है, तो इसका भी माइनस है और इसका भी माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और फिर ये हो जाएगा प्लस 1 का 1। और फिर देखो अब ये प्रथम पद बन गया तो इसको पुनः ऊपर में ऐसे लिखोगे, माइनस 2x को ऊपर में रख दो और ये x को नीचे में रख देंगे। अब ये दोनों से कटेगा तो क्या बचता है, -2। मतलब अगला भाग जो कितना बार जाएगा, -2 बार जाएगा। इस -2 का पुनः इस 2 के साथ आपको गुणा करना है। तो देखो ये माइनस है और इसके सामने में क्या चिन्ह है, प्लस। याद रखो यदि सामने में कुछ भी नहीं दिया रहे तो कौन सा चिन्ह बनता है, प्लस। तो ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 2 का x से गुणा करेंगे तो 2x माइनस प्लस माइनस और ये 2 का 2। पुनः चिन्ह में परिवर्तन करोगे, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस मतलब 2x में 2x को आप घटाओगे, घटाएंगे तो ये कटेगा, मतलब 0 आएगा। फिर ये प्लस और ये प्लस, प्लस और प्लस प्लस तो 2 और ये क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से प्रश्न पहला का उत्तर आ जाएगा आपका भागफल x 2 होगा और शेषफल बराबर हो जाएगा 3। ये प्रश्न पहला का आपका आंसर है। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के लिए इसको प्रश्न दूसरा सेम इसी प्रकार से बनाना है, अच्छे से समझिए। बहुपद 6x का वर्ग माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना, ये प्रश्न दूसरा है। तो इसमें देखो भाजक क्या है जिससे हमको भाग देना है, तो x माइनस 1 और विभाज्य है 6x का वर्ग माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, फिर से 2x माइनस 1 बाहर में रहेगा और 6x का वर्ग माइनस 5x प्लस 1 जो है अंदर में रहेगा। फिर देखिए अब कितना बार भाग जाएगा ये देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो भाज्य है उसके प्रथम पद इसमें क्या है 6x का वर्ग, इसको ऊपर में लिखा जाता है और जिससे हम भाग दे रहे हैं तो भाजक का प्रथम पद जो है उसको नीचे में लिखते हैं। और इसको और आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 6 गुणा x x को 2 बार क्यों लिखे पता है सबको, क्यों, क्योंकि x का घात है 2 है।
फिर यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका 2x, फिर ऐसे कट जाएगा 2 एकम 2 और ये 2 या 6। कहने का मतलब है पहली बार जो कितना बार जाएगा 3x बार। ठीक, अब इस 3x का ये दोनों से क्या करना है, गुणा करना है, जैसे हम पहले किए वैसे इसमें भी करिए। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर x का x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा 1 प्लस और माइनस माइनस 3x का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब चिन्ह में पुनः परिवर्तन करोगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस, माइनस होगा मतलब 6x वर्ग में से 6x वर्ग को घटाएंगे। फिर ये जुड़ेगा कि घटेगा कौन बताएगा, जुड़ेगा घटेगा ये चिन्ह बतलाएगा, उसका चिन्ह बतलाएगा। तो 5 के सामने में क्या है, माइनस है, और 3 के सामने में क्या है, प्लस है। आपको इसको देखना नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2x। फिर ध्यान दो यहाँ चिन्ह क्या लगेगा, ये सोच रहे हो। चिन्ह के लिए संख्या छोटी और बड़ी देखा जाता है, कौन संख्या बड़ी है तो इसमें 5, और जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। संख्या है इसमें 5 जो बड़ी संख्या है, इसके सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो इसमें जो आंसर आ रहा है इसमें क्या आएगा, माइनस है। ठीक है, अब किसको डालेंगे, प्लस 1। अब देखिए ये इसमें का प्रथम पद बन गया, और ये प्रथम पद है तो आपको पता है प्रथम पद को हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है, और जो भाजक है उसके प्रथम पद को नीचे भी लिखा जाता है। तो ये नीचे में लिख दीजिए और ये कट जाएगा तो क्या बचा, 1 बचा। कौन सा 1 बचा, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस तो है ना। फिर कहने का मतलब है अगला भाग जो है माइनस 1 बार जाएगा, तो इसके साथ फिर से गुणा करोगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस, 2x का 1 से गुणा करेंगे तो 2x, फिर माइनस और माइनस प्लस 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह में आप परिवर्तन करोगे, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखो ये माइनस है तो प्लस है, माइनस और प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस और माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब शेष पर कितना है इसका 0। मतलब प्रश्न दूसरा में भागफल कितना है, 3x माइनस 1 और शेष फल कितना है, 0। इस तरह से प्रश्न दूसरा का ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आइए प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, ये भी उसी नियम से बनेगा, आप ध्यान से देखते रहिए, सारे सवाल आपको हल करके बताएंगे, बशर्ते आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न तीसरा है बहुपद, सॉरी इसको नहीं लिखा पाया, प्रश्न तीसरा है बहुपद 2y का घात 3 4y का वर्ग प्लस 3y प्लस 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें भाजक कितना है जिससे हमको भाग देना है, तो y प्लस 1, और भाज्य कितना है 2y का घात 3 प्लस 4y का वर्ग प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, तो इसमें y प्लस 1 को बाहर में लिखोगे और 2y का घात 3 4y का वर्ग प्लस 3y प्लस 1 को अंदर लिखेंगे। ठीक है, पहली बार कितना बार भाग जाएगा ये जानने के लिए आपको पता है कि ये 2y के घात 3 को ऊपर में लिखोगे और 3y को नीचे में लिखेंगे, और इसको और ऐसे लिखा जा सकता है 2 गुना y गुना y गुना y, और नीचे में भी y को 3 बार क्यों लिखा गया, क्योंकि y का घात 3, इससे 3 बार लिखा गया। ठीक है, तो ये 1y और 1y कट जाएगा, तो इधर बचता क्या है 2y का वर्ग। ठीक है, तो पहली बार भाग कितना जाएगा 2y का वर्ग बार। फिर से देखिए, अब 2y के वर्ग का इससे क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है, तो कर दो गुणा, अंक को अंक के साथ पहले गुणा करते हैं। जैसे इसमें इसका गुणांक क्या है 2 है और इसका गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं लिखता, मतलब याद रखिए 1 रहता है। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, y का घात यहाँ 2 है और यहाँ y का घात 1 है, तो आपको पता है कि गुणा में घात जो है जुड़ता है, तो 2 और 1 कितना जाएंगे 3, कहने का मतलब है 2y का घात 3, फिर प्लस 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 2y वर्ग का 1 से गुणा करेंगे तो 2y का वर्ग होगा। चिन्ह में परिवर्तन कर दीजिए, a माइनस और a माइनस आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
अब ये घटेगा जुड़ेगा तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस, 4 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 2y का वर्ग। अब इसको काट दोगे भाई 3y। अब देखिए ये पुनः आपका प्रथम पद बन गया, तो आप इसको ऊपर में रखिए 2y वर्ग को और फिर ये y नीचे में रखिए। फिर इस तरह से जब इसको हल करोगे भैया, इसमें 1y और इसमें 1y कटेगा तो बचेगा ये 2y। ठीक है, मतलब हमारा अगला भाग जो कितना बार जाएगा, 2y बार जाएगा। ठीक, अब इस 2y वर्ग का सॉरी 2y का इन दोनों से क्या करने रहते हैं, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर y का हो जाएगा वर्ग, फिर प्लस और प्लस प्लस और 2 एकम 2y। पुनः चिन्ह में परिवर्तन कर दीजिए, ये कट जाएगा। अब ये 3y में से 2y को क्या करेंगे, देखिए घटाएंगे, तो घटाओगे माइनस करोगे मतलब तो कितना हो जाएगा, 1y बचेगा। ऐसे 1y और साथ में 1 निकल ही जाता, तो पहले भी बच चुके हैं। फिर ये प्लस का प्लस और 1 का 1। अब देखिए फिर कितना बार भाग जाएगा, तो ये इसमें का जो प्रथम पद है ऊपर में रखोगे और इसमें का जो प्रथम पद है नीचे में रखोगे, ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचता है, 1 प्लस की माइनस प्लस, क्यों सामने में देखिए जो भी दिखता है याद रखिए चिन्ह क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, फिर इसका इससे गुणा करो और फिर ये भी जानते हैं कि 1 का किसी भी संख्या से गुणा करें तो उत्तर वही आता है, y का y और 1 का 1। चिन्ह में परिवर्तन कर दो, परिवर्तन करने में ये कटेगा मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ भी आपका देखो भागफल बराबर कितना आया, 2y वर्ग प्लस 2y प्लस 1 और शेष फल इस प्रश्न में भी कितना आया, 0 आया। इस तरह से ये प्रश्न तीसरा का उत्तर हो जाएगा। ठीक, और प्रश्न 1 का जो शेष सवाल है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर BN कोचिंग क्लासेस। धन्यवाद।